मैं कभी पेट ओन नहीं किया हूँ, तो मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं है पेट ओन करने का। बहुत लोग करते हैं, अच्छा लगता है देख के कि एक ह्यूमन पेट, ह्यूमन एनिमल के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत यूनिक होता है। बिकॉज ह्यूमन ह्यूमन बॉन्डिंग इज ऑलवेज कंडीशनल, ह्यूमन पेट बॉन्डिंग इज नॉट It कंडीशनल। is not. इट It इज़ is नॉट not. It's a राइट। very different bond. लेकिन अब जिसका सपोज मैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे को बहुत क्वेश्चंस होता है कि मतलब जनरल क्वेश्चंस आए, होपफुली लोगों को भी होता होगा ऐसा सर कि मतलब पेट को कैसे संभाले, कैसे कंट्रोल करे, कहीं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो गया, फिर उसको क्लीन कैसे रखे, उसके लिए क्या फूड होना है। तो आई थिंक ये सब जो कंसर्न है ना, ये रहता है बहुत लोगों को। यही सब चीज़ क्या होता है, फिर बाद में बैरियर बन के आता है और लोग फिर पेट ओन करने का करते सोचते हैं, बट वो करते करते नहीं नहीं है, कर मतलब दे पाते. एंड अप नॉट डूइंग दैट, राइट। तो आई थिंक मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो Sure, man. यू कैन क्लियर इट आउट, राइट। For sure. I'll see. I'm not an expert or a बट यू हैव doctor. एन एक्सपीरियंस ऑफ 1.5 years, 1.5 साल का तो हाँ, एक्सपीरियंस मेरे है। पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है. हाँ एक वही। पेट कैफे है, तो रोज डिफरेंट डिफरेंट डॉग्स एंड डॉग हाँ, ओनर से मिलना होता है. तो हर दिन पेट हैंडल करता है अपना भी कि दूसरों का भी, किसी दूसरों का और का भी. भी। हाँ। तो एक एक्सपीरियंस से जो भी मैं कहूँगा देर इज नो नो लीगल बाउंडिंग और देर इज नो प्रूफ. जो भी मैं चीज़ कहूँगा इट्स जस्ट आउट ऑफ माई ओन योर एक्सपीरियंस. ओन एक्सपीरियंस, राइट। हाँ, मतलब उतना ज़्यादा प्रूफ तो फिर कोई नहीं दे सकता ना, क्योंकि देर देर ऑलवेज देर विल बी सम फॉल्ट, किसी ना किसी को लग जाएगा कि करेक्ट. हाँ अरे तो ये तो गलत है, वो गलत है, बट यू कैन नॉट बी 100% राइट। एग्जैक्टली मैन. सो पहले बताओ कि इज इट एक्सपेंसिव टू ओन अ पेट। फॉर एग्जाम्पल जो जोई है, कितना खर्चा पड़ता है पर मंथ ऑन एवरेज। सी देर आर वेरियस आंसर्स टू दिस. तो कुछ लोग हैं जो अपने पेट के ऊपर महीने में 15 से 20 हज़ार खर्चा करते हैं. ओके। ठीक है. तो उसमें ज़्यादातर खर्चा उसके फूड में जाता होगा। फूड में जाता है, उनके प्रोडक्ट्स में जाता है, उनके नो उनका जो टॉयज है उसमें जाते हैं, डॉक्टर पे जाता है. तो इट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम पेट ओनर्स टू पेट ओनर. लाइक आप अगर अपने डॉग को रॉयल कैनाइन का फूड ही खिलाते हो, बहुत एक्सपेंसिव होता है. मतलब कंपेयर टू अदर ब्रांड्स 3 times 4 times ज़्यादा एक्सपेंसिव है. ओके। आप अगर ज़्यादा डिपेंडेंट हो परचेज फूड पर एंड आप घर का खाना नहीं दे रहे हो, तो आपके लिए महंगा पड़ेगा वो भी. फिर आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो बट कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली जा रहे हो, तो पर विजिट आपका एक्सपेंस बढ़ेगा. आप डॉग प्रोडक्ट्स में भी आप, तो जनरली फूड, उसका केयर प्रोडक्ट्स और डॉक्टर का एक्सपेंस, ये 3 मेजर होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या होता है? तो एक्स्ट्रा हो गया जैसे बहुत लोग अभी खर्चा करते हैं उनका टैक्स पर, उनके लीशेस पर, हाँ, उनके बेड्स एक्सेसरीज, पर, टॉयज पर, अच्छा दिखने के लिए, और च्यू स्टिक्स, बोन्स, विच इज आउट ऑफ लव. जैसे विंटर्स में मैं भी जोई के लिए एक मतलब हुडी इट इज दूंगा. नॉट नेसेसरी, बट जस्ट हाँ एक एक्सेसरी के तौर पे। सी अल्टीमेटली डॉग तो आपका बच्चा है ऑफ अ फैमिली, तो यू आर गोना ट्रीट इट लाइक अ फैमिली लाइक अ मेंबर. चाइल्ड। यू विल फील हैप्पी व्हेन योर किड वेयर्स अ न्यू क्लोथ. एग्जैक्टली। तो इसी तरह आपका, हम लोग भी, मैं भी चाहता हूँ कि जोई अच्छा कपड़ा पहने. अब लकीली जोई के साथ क्या सीन है, ही इज मेरा मंथली एक्सपेंस अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो एवरेज पर ओनली 3K जाता है पर मंथ, विच इज़ वेरी लेस. एवरेज में 3,000 तक जाता है, क्योंकि मैं उसे मैक्सिमम घर का खाना देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, खाने के ऊपर एक क्वेश्चन होता है कि घर का खाना ज़्यादा बेटर है या जो उसके लिए स्पेशली बनता है, वो जो डॉग फूड जो है, डॉग फूड होता है, वो बेटर है? सी इसमें भी बहुत लोगों का अलग अलग मानना है. कुछ लोग, मैं मिला हूँ उनसे, कुछ डॉक्टर्स से, दे आर वेरी मच अगेंस्ट ऑल दीज प्रोडक्ट्स. ओके, अच्छा, वो मतलब कहते घर का ही हैं, खाना वो वो देना है। कहते हैं घर का ही खाना दो, बॉइल्ड चिकन दो, बॉइल्ड एग दो, बॉइल्ड राइस दो, कर्ड दो, वेजिटेबल्स दो, एंड दे लाइक कि ये सब प्रोसेस फूड में मत जाओ. कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि ये प्रोसेस फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स है. आई थिंक वो ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड भी करता होगा ना शायद, कि इस ब्रीड के लिए घर का खाना ही बेटर है और इस ब्रीड के लिए घर का खाना उतना बेटर नहीं होगा। ब्रीड टू ब्रीड भी डिपेंड करता है. मेरा पर्सनल मानना है, मतलब आप अगर कोई भी इंसान कहीं पे भी आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हो,
तो आप अगर उसको प्रोसेस फूड पे बड़ा करोगे बचपन से, या आप चाहोगे कि नेचुरल फूड से बड़ा करें, ऑब्वियसली आप चाहोगे कि नेचुरल फूड। तो डॉग्स के लिए भी प्रोसेस फूड का हार्म तो कहीं ना कहीं आएगा, होता होगा। कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है नॉर्मल खाने में, तो उसके लिए मेडिसिन आते हैं, जैसे विटामिन की जैसे कि सिरप्स हम आते लोग हैं, लेते हैं सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन सप्लीमेंट लेते हैं, तो वैसे डॉग्स के लिए वैसे भी आता आते होगा। हैं। हाँ, जैसे एक विटामिन सिरप होता है, बचपन में कुछ डॉग्स के बोन्स वीक हो जाते हैं तो उसके लिए टैबलेट्स आते हैं, कैल्शियम के पाउडर्स आते हैं। तो वो सब चीज़ लेना इज मोर एडवाइसेबल। एंड प्रोसेस फूड बहुत लोग अग्री भी करते हैं, बहुत लोग अगेंस्ट भी है। ऐसे मैंने जोई को तू तो जनरली उसको घर के फूड पे ज़्यादा, मैं उसको पिछला 8 महीना से प्रोसेस फूड एक कुछ नहीं दिया। ओके, इट इज़ ओनली घर का खाना। सही है। एंड वो अच्छा है, हेल्दी है, देयर इज नो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब डॉक्टर विजिट अभी तक कितने बार हुआ है? मैं 1 in 2 months या 1 in 3 months आता हूँ रेगुलर 1 in 3 months। हाँ, मेरा वही विजिट रेशियो रहता है। तो अपना खर्चा आप चाहे तो आप 2 से 2,500 भी कर सकते हो, और उसके ऊपर चाहे तो आप 15,000 उसको साफ रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए आप नॉर्मल शैम्पू से उसको नहला नहीं सकते। अब बहुत लोग सोचते हैं अरे 1,000 रुपये का डॉग शैम्पू है, बहुत महंगा है। हाँ, डॉग शैम्पूज महंगे आते हैं, वैसा ही मार्केट है, लेकिन आपको डॉग को रोज तो नहीं रहना। आई थिंक कोई भी नीश प्रोडक्ट होता है ना तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डॉग सारे डॉग प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल सही। तो अपना जैसे जोई का बहुत लोगों को लगता है इतना महंगा डॉग शैम्पू। हाँ महंगा है, बट आपको 2 हफ्ते में 1 बार नहलाना है अपने डॉग को, या महीने में 3 बार नहलाना है एट मैक्स। तो अगर बस इतना ही नहलाना है तो आपको कितना शैम्पू लगेगा? आपका एक बॉटल 3 महीना तक चलेगा, 4 महीना तक चलेगा। तो उस हिसाब से मंथली कॉस्ट तो 300 रुपया हुआ खाली डॉग प्रोडक्ट का। ऐसे करके आप देखा जाए कि 3K इज सफिशिएंट इनफ टू सर्वाइव, अदरवाइज 5K 6K, और महंगा जाना है तो 10K। बट आई हैव बीन सर्वाइविंग इन 2.5 to 3K। चलो, मतलब मैक्स टू मैक्स 3 गया अभी तक, मैक्स टू मैक्स 3,000 तक हो गया काम पर मंथ। तो ये भी एक होता है ना कि मतलब अगर डॉग साफ है तो आप उसको लेकर कभी सो भी सकते हो, अपने बेड पे भी चढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो हाइजीनिक है, तो क्या वो हाइजीनिक रहता है अगर आपके बेड पे चढ़े या आपको लिक करे बार बार, या आपके साथ ही सो जाए? फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग होते हैं कि चलो हाँ रात को जैसे सो रहे हैं तो डॉग भी बेड पे सो रहा है, आप भी सो रहे हो, तो इज इट हाइजीनिक? पहले मेरे को भी बहुत वो लगता था कि डॉग कैसे आपके पास आके सो गया, लिक कैसे करने दिए। बट एक डॉग ओनर जब आप बन जाते हो, ओनर इज द रॉन्ग वर्ड, एक डॉग लवर जब आप बन जाते हो, आपके घर पे एक डॉग रहता है, तो ही इज अ पूरा पार्ट ऑफ योर फैमिली। वो अभी जो इधर था वो इधर बैठा था, वो मेरे साथ बेड पे सोता है, वो लिक करता है, सुबह उठाता है। इट बिकम्स, मतलब जैसे ह्यूमन के साथ होता है, जैसे जैसे रिश्ता बढ़ता रहता है हम लोग एक दूसरे की बुराइयां कम देखने लगते हैं, एक दूसरे के लुक्स का चीज़ें कम हो जाता है, एक दूसरे की हाइजीन को एडजस्ट करने लगता है। सेम विद डॉग्स, तो वो घर के एनवायरनमेंट में अडैप्ट हो जाता है। हाँ, मतलब इट इज सेफ इफ यू हैव टेकन ऑल द वैक्सीन्स प्रॉपरली ऑन टाइम। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं सेफ है, डिपेंड करता है आपका डॉग अगर आप बाहर लेके जाते हो। अच्छा, कचरा में से मेरे को याद आया कि व्हाट इफ योर डॉग बाइट्स यू। हाँ, चलो वैक्सीनेटेड नहीं है तो आई थिंक कोई इशू होगा, बट अगर वैक्सीनेटेड है तो कोई इशू होता है क्या अगर इफ इट बाइट्स? इसमें क्या है, डॉग इज वैक्सीनेटेड, ही हैज टू बी वैक्सीनेटेड पूरा कंप्लीटली। कितने वैक्सीन होते हैं कुल मिला के टोटल? डिपेंड, इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स कम से कम 6 से 7 होते हैं। दोज आर द मस्ट वैक्सीन्स, आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स। रेबीज इज वन ऑफ देम। एक कोरोना करके भी एक वैक्सीन है, मतलब कोरोना आने के पहले से कोरोना करके एक वैक्सीन, उसका कुछ और मतलब है, ये वाला कोरोना नहीं है। और ऐसे करके वैक्सीन्स है। अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है तब काटता है, तो अगर वहाँ पे स्वेलिंग नहीं होती है, आप 2 दिन आराम से वेट कर सकते हो। आपने डॉग बहुत हैवी बाइट किया लेकिन कोई स्वेलिंग नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। मान लो कि अगर उसने बाइट किया और ब्लड आ गया, इट्स लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बाइट है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बाइट से होगा वही होगा। हाँ, अगर
कट ज़्यादा है तो एक टिटनेस ले लेना चाहिए, बिकॉज जो जर्म्स हो गए वो अंदर ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। बट उसके अलावा यू डोंट हैव टू, लोग बोलते हैं डॉग काट लिया तो 14 इंजेक्शन लेना होता है। दैट इज स्ट्रे डॉग एक्चुअली, दैट इज स्ट्रे डॉग, वो भी एक प्रिकॉशनरी मेजर है। मतलब नॉट गारंटीड कि अगर वो स्ट्रे डॉग काट भी लिया तो आपको होगा ही। हाँ बट इन केस अगर कुछ होगा तो इसलिए दे देते हैं। करेक्ट। आई थिंक ये काटने वाले चीज से सबको डर लगता है, क्योंकि सपोज मतलब मान लो अगर मेरे जैसा कोई इंसान है जो कि नॉन ओनर है, ठीक है, अगर वो किसी के घर गया और वहाँ पे डॉग है, पहले वो घबरा जाएगा देखे, अरे मेरे पे कूद रहा है, मेरे पे चढ़ रहा है, कहीं काट तो नहीं दिया। आई थिंक इसलिए बहुत लोग घबराते भी है कि किसी डॉग ओनर के घर जाए तो कहीं कुत्ता ना चढ़ जाए मेरे पे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं, वो कभी कभी ऐसे घबरा जाएगा ना। तो हम डॉग बिहेवियर की तरफ आते हैं थोड़ा। ठीक है, तो लाइक सपोज कोई नया इंसान है जो कि नहीं है एक्सपीरियंस्ड, और वो गया किसी घर पे, उसके घर पे वो डॉग है, ठीक है, तो कैसे बिहेव करेगा, मतलब अपने आप को किस तरह काम रखेगा डॉग के सामने? अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। लाइक दिस इज लाइक, मतलब सबके मन में रहता है कि चलो मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मैं कहीं पे जा रहा हूँ, हाउ शुड आई बिहेव। मतलब डॉग लवर नहीं बोलूंगा, डॉग ओनर नहीं हूँ। डॉग ओनर नहीं हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपको ये चीज एक्सेप्ट करना होगा, आप डॉग के टेरिटरी में आए हो, ठीक है, वो उसका इलाका है, तो आप आए हो, वो आपकी जांच पड़ताल करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सूंघेगा और सूंघते काट देगा। नो डॉग विल एवर डू दैट, ठीक है। वो आपको आपकी जांच पड़ताल करेगा। ये आपको मान के चलना होगा कि वो आएगा एक बार, मुझे सूंघेगा, ठीक है। कुछ डॉग्स होता है वो देखेंगे भी नहीं, अच्छा, और वो आके सूंघता है, ये आप एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद आपको लिक भी कर सकता है, लिक तो करता ही है, लिक भी कर सकता है, लेकिन क्या है, आप भी अगर अपने बॉडी लैंग्वेज में डिसइंटरेस्ट दिखाओगे, नॉट बाय पुशिंग हिम अवे और कि दूर हटो, नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक जस्ट लाइक स्टे नॉर्मल, डोंट रिएक्ट, तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। दूसरा, कुछ डॉग्स होता है बहुत फ्रेंडली, आके कूदेगे, जंप करेंगे, तो दे वांट टू प्ले विथ यू। आप इमेजिन करें, एक छोटा बच्चा आता है आपके पास, अरे भैया चलो ना खेलते हैं, चलो ऐसा करते हैं, वो करते हैं, आके आपके ऊपर रेंग रहा है। अच्छा, कुछ होता है, कुछ ब्रीड होता है जो कि बहुत फ्रेंडली होता है, कुछ ब्रीड होता है जो कि वो घर के लिए फ्रेंडली होगा, बट बाहर वाले अनजान इंसान के लिए हो सकता है कि वो घबरा जाए, क्योंकि दैट इज अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ ब्रीड। फॉर एग्जाम्पल जर्मन शेपर्ड ले लेते हैं, रॉटवाइलर ले लेते हैं। एग्जैक्टली, उसका हाइट बहुत बड़ा रहेगा, वो तगड़े होते हैं और वो बड़ा सा दिखता है अगर देखें, हस्की होते हैं। बट अगर कंपैरेटिवली कोई अगर छोटा सा कोई पपी होगा उसके कंपैरिजन में, वो तो ज्यादा खतरनाक दिखेगा ना, डेंजरस दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो वैसा हो। मैंने बहुत सारे शेपर्ड्स को देखा है जो मेरे लैब्राडोर से ज्यादा फट्टू है, जो मेरे लैब्राडोर से ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत टेम्ड है, मतलब टिमिड है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर की है, डरे डरे से है। आप अगर उसको ऐसे कर दोगे भाग जाएंगे, मतलब वैसे नेचर के भी डॉग्स हैं। तो आप अगर एज अ इंडिविजुअल देखोगे, आप जैसे कि इंसान के साथ ट्रीट करते हो, कोई इंसान आपको पत्ता नहीं दे रहा, आप बार बार उसको छेड़ोगे, ओए कैसा है कैसा, इरिटेट होगा। डॉग्स में क्या है, उन लोग बोल नहीं सकते, तो वो इरिटेशन बाक करके दिखाते हैं, कभी काट के भी दिखा सकता है अगर ज्यादा इरिटेट हो गया तो। काटना बहुत रेयर सीन होता है, एक तो काटता, अच्छा, बहुत काटना ये भी, मतलब देखो कभी कभी वो दांत भी लगा सकता है, बट दैट इज नॉट वो काटना। दांत तो लगाएंगे ही, मतलब फॉर देम शोइंग लव इज आल्सो ग्रैबिंग योर हैंड। तो बहुत लोगों को लगता है वो अगर वो दांत लगा रहा है दैट इज काटना, और आप ऐसे स्नैच करते हो, और वो स्नैचिंग में अगर बीच में आ गया, हाँ, उसके दांत के बीच में अगर फंस गया, देन तो कट सकता है। तो अगर आपको कोई भी डॉग आपको आके ऐसे कर रहा है ना, आप कोई रिएक्शन नहीं, मतलब पेन ऑब्वियसली इतना जोर से नहीं, आके ऐसे करेगा तो वो आपकी जान नहीं लेगा, वो प्यार कर रहा है, वो आके आपके हाथ को ग्रैब कर रहा है, इट्स हिज फॉर्म ऑफ शोइंग लव एट टाइम्स। एंड जैसे जोई भी आके ऐसे 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 हाथ को चबाता रहता है, एंड एवरी डॉग का फर्स्ट इंप्रेशन ये रहता है ये इंसान मेरा दोस्त है। उसके बाद सेकंड वाइब होता है कि नहीं, ये इंसान ठीक नहीं है। अच्छा, चलो, क्या है कि बहुत लोग आते हैं घर पे, वो डर रहा है, तो ओनर क्या करता है, उसको बांध के रख देता है। हाँ, तो इज इट गुड कि वो बांध के रखना चाहिए, या फिर खुला ही छोड़ दो, वो 2 मिनट आके तुमको स्निफ करेगा, सूंघेगा, थोड़ा सा लिक करेगा, फिर वो तुमसे थोड़ा सा आसपास घूमेगा, फिर वो चला जाएगा अपना, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि उसको बांधना ज़रूरी है। अगर घर में कोई नया इंसान आया तो रहने दो, वो घूमेगा और वो चला जाएगा अपना।
डिपेंड करता है। 90% टाइम्स मैं भी कहूँगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वक्त कुछ इंसान जो जिनको बहुत ज़्यादा फोबिया है, बांधना चाहिए लेकिन उनके सामने, ताकि डॉग को भी अकेला ना लगे। हाँ, प्लस जो इंसान आया है वो देखेगा अरे मैं 15 मिनट से बैठा, वो तो कुछ किया ही नहीं, वो तो अपना बैठा हुआ है। हाँ, तो एक ईज बढ़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, कोने में रूम में बांध दिया तो डॉग अकेला पड़ जाएगा, भौंकने लगेगा, इरिटेट होगा। ह्यूमन है ना, वो भी डिप्रेशन, डॉग डिप्रेशन इज अ मेजर थिंग। डॉग्स भी, डॉग को सबसे ज्यादा दे आर प्रोन टू डिप्रेशन एंड दे आर ऑल्सो प्रोन टू गेट ओवर डिप्रेशन वेरी इजीली। मतलब आप डॉग को देखो, कभी कभी बहुत उदास रहेगा ना, कुछ आप चिल्ला रहे हो नहीं आएगा, खाना दे रहे हो नहीं ह्यूमन टच अगर मिल रहा होगा कंटिन्यूअसली तब तक वो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो आइसोलेट करके सपोज तुमने रख दिया उसको रूम पे बंद करके, तो फिर वो भी थोड़ा सा, हाँ, दे आर प्रोन। और बस तभी बोलो कि चलो खेलने चलते हैं, सडनली सारा दुख भूल के एक्टिव हो जाएगा। तो ये किसका माइंडसेट है? ये बच्चों का माइंडसेट है। बच्चे लोग होते हैं ना, बहुत सिमिलर है वो। हाँ, बहुत चुलबुले होते हैं। तो सेम आर डॉग्स, है वही चुलबुले इन नेचर। अगर वो पूरा दिन बंधा भी रहेगा घर में, वो भी थक जाएगा। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको बांध के रखो। अगर आप घर पे अकेले हो तो वैसे भी तो खुला ही रहेगा, बट अगर कोई नया इंसान भी आया तो 5 मिनट के लिए छोड़ दो, वो अपना घूमेगा, देखेगा, जांच पड़ताल करेगा, उस पर चला जाएगा। हाँ, एंड उसमें क्या है, नया इंसान कभी भी आए, कीप योर डॉग इन योर लीश, ताकि अगर वो इंसान डर रहा है तो आप लीश से पुल कम से कम कंट्रोल कर सकते हो उसको उस समय। हाँ, इसलिए क्या होता है कि बहुत लोग दरवाज़ा, कभी सपोज कोई आया, दरवाज़ा खोलते हैं तो डॉग कहीं बाहर निकल के भाग तो नहीं जाएगा, ये भी एक डर होता है। हाँ, तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है ना, ये एक तो बहुत ही अजीब नोशन है लोगों का कि मैं मेरा डॉग को छोड़ दूंगा तो वो भाग जाएगा। हाँ, अगर बहुत बच्चा है 1 ही साल तक आपके साथ, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा है, इसी डर से बहुत लोग कहते हैं कि पकड़ के रखेंगे या उसको लैश में बांध के रखेंगे। अगर आप उसको ग्राउंड में घुमा भी रहे हो खुले तो लीश में बांध के रखेंगे। देखो बच्चा है ना अल्टीमेटली, अब आप तो अपना बच्चा का हाथ नहीं छोड़ोगे कभी भी, जब तक वो उस एज में नहीं आ जाए, जब तक आप श्योर नहीं हो कि अच्छा वो अब अकेला संभाल सकता है। तो जब तक वो उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं मिली है उसे कि वो आपके पास वापस आ जाएगा, तब तक इट्स नॉट एडवाइजेबल टू लीव देम। क्योंकि वो बच्चा है ना, वो तो एक्सप्लोर करेगा। मतलब आज डॉग बाहर गया, उसका इंटेंशन ये नहीं है मैं घर से भागूंगा। उसने वहां पे चिड़िया देखा, ओ चलो क्या है देखते हैं, उसने चिड़िया देखा, ओ वहां पे एक इंसान है, चलो चलो खाना खोजते हैं, चलो मुझे सुसु करना है, वो खो जाएगा। उसका भाग के कहाँ जाएगा? वो भागेगा बाहर तो स्ट्रे डॉग्स अटैक कर देंगे। हाँ, जब तक वो फुल्ली केपेबल नहीं है अपने आप को संभालने के लिए, तब तक तो स्ट्रे डॉग्स भी उसके लिए डेंजर ही होगा। हाँ, स्ट्रे डॉग्स नेवर लाइक पेट डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स, अच्छा, व्हाई इज दैट? एक तो स्ट्रे डॉग के लिए उन लोग, तुमने देखा ना स्ट्रे डॉग के फाइट्स बहुत होते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए अपना इलाका वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजा वाला कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रे डॉग्स का, ये एनिमल इंस्टिंक्ट जो है उनमें एकदम नेचुरल रहता है ना कि ये मेरा इलाका, ये मेरा जोन है भाई। उधर कोई भी दूसरा एरिया का कुत्ता आया, बस वी आर गोना अटैक। अब घर का कुत्ता, पेट्स यूजुअली दे आर एक तो वेरी डिफरेंट लुकिंग, बहुत अलग, डिफरेंट लुकिंग ऑल्सो, और बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में वो बड़ा हो रहा है। हाँ, उसके लिए वो स्ट्रे डॉग वाला इन्वायरमेंट बहुत ही अलग है। आई डोंट नो, बट स्ट्रे डॉग्स को जेलेसी भी होती है। और दूसरा कि ये कुत्ता मेरे इलाका में क्यों आया, उनको अपना लॉस ऑफ टेरिटरी सेव करना है, इसीलिए लाइक उन लोग अपना दादा लोग है ना एरिया का, तो लाइक अब ये आए साले इसको ठोकेंगे। मतलब जनरली फिर पेट्स को एंटरटेन के, अगर मान लो घर पे है पूरा दिन, तो पेट को एंटरटेन भी तो रखना पड़ेगा, तो बोर हो जाएगा। तो कैसे एंटरटेन रखेंगे पेट को पूरा दिन? तो ये बहुत अच्छा चीज है, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, दे कीप पेट्स फॉर एंटरटेनमेंट, बट वो खुद के एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, बट ये नहीं सोचते कि उसको भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना बीच बीच में। तो एक तो आई फील सोशलाइजिंग ऑफ पेट्स, आप डेली पार्क में लेके जाते हो वॉक के लिए, वो भी एक फॉर्म है, वहां पे भी और पेट्स मिलेंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं, एटलीस्ट वंस अ वीक गो टू सम प्लेसेस जहाँ पे और पेट्स है। फॉर एग्जाम्पल पेट फ्रेंडली कैफेज, फॉर एग्जाम्पल डॉग मीट्स,
डॉग शोज, पार्क में शायद हो क्रैशेस, सकता है, पार्क में हो सकता पार्क में। एंड आजकल तो बहुत पेट्स है, मतलब कोलकाता में तो बहुत पेट्स है ऑलरेडी। तो एटलीस्ट क्या है कि एक है ना, आप बस उसको अपनी दुनिया में बंद, यू जस्ट एनक्लोज हिम इन दिस वो होम घर के वर्ल्ड। आइसोलेट नहीं करना चाहिए। तो इट्स इंसान को भी नहीं करना चाहिए कि यू नीड टू सी द रियल वर्ल्ड, द रियल वर्ल्ड इज आउटसाइड, वरना इंसान मूडी हो जाता है, पागल हो जाता है। सेम विल हैपन विद अ डॉग। तो चलो अगर मान लो उसके पास कोई दूसरा पेट फ्रेंड नहीं है, तो घर पे नहीं अगर है, घर पे अगर है और घर पे सब हम लोग हैं, ठीक है, तो कैसे उसको एंटरटेन करेंगे? तो फिर उसको क्या है, अगर उसने बचपन से डॉग्स ही नहीं देखे हैं, ठीक है, आप उसके संग थ्रो बॉल खेलो, कैच एंड कैच खेलो, जो पेट टॉयज आते हैं वो हाँ, तो उससे ट्रेन करो, 1 घंटा ट्रेनिंग पे बिताओ। एंड डॉग्स आर वेरी गुड लर्नर्स, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा। एंड ट्रेनिंग इज नेसेसरी ना, स्पेशली अगर वो बचपन से है तो। बचपन से है तो। और उसे ट्रेनिंग में वक्त दो उससे। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए खुद ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनर रखना चाहिए स्पेशली? और ट्रेनर रखें तो ट्रेनर का कॉस्ट क्या होगा अगर रखें? वेरी गुड, क्योंकि आई डोंट थिंक ट्रेनर्स ज़्यादा चीप, बहुत, क्योंकि ट्रेनर्स बहुत रेयर होते हैं ना, पेट ट्रेनर्स बहुत रेयर होते हैं, तो उनका भी एक कॉस्ट होगा। देखो, अब अच्छे ट्रेनर्स, जो अच्छे ट्रेनर्स है, दे चार्ज 500 to 600 पर डे ऑफ ट्रेनिंग। अब उन लोग महीना में 10 दिन आते हैं, तो 5 से 6 हज़ार रुपया, 5 हज़ार रुपया लग जाएगा आपका ट्रेनिंग का, एक महीने का खर्चा। दोज आर गुड ट्रेनर्स जिनका डिग्री है या कहीं से कोर्स किया है या एक्सपीरियंस्ड है। और जो लोग थोड़े से नॉर्मल है, दे ऑल्सो चार्ज एटलीस्ट 300 पर डे। तो अपना 2,500 से 3,000 रुपया महीने का खर्चा है। आपको कभी मिल गया 2 से 2,000 रुपए का भी ट्रेनर? तो ट्रेनर बेसिकली करता क्या है? ट्रेनर आपके डॉग को ट्रेन करता है, इट्स लाइक ट्यूशन टीचर। लेकिन ये लोगों को लगता है कि ट्रेनर थ्रू आउट रखना है, तब तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। सोच रहा था कि मान लो तुमने 1 महीने के लिए ट्रेनर रखा, तुम भी सीख गए कैसे ट्रेन करना है, फिर बाद में तुम खुद ही ट्रेन करने लगे। एक बार तुमने देख लिया कि हाँ इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, देख लिया, अब खुद से कर लेंगे ये। बट क्या है, आई फील इनिशियल 4 months, इनिशियल नहीं, मतलब 2nd month ऑनवर्ड, एक बार 4 महीना के लिए आप ट्रेनर रखो, उसके बाद आप ट्रेनर हटा दो। बट फर्स्ट 4 months एक ट्रेनर होने से क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डॉग कम्युनिकेशन नहीं आती ना। हाँ, अभी तो आप मतलब डॉग ऐसे बिहेव करे तो उसका क्या मतलब है, राइट, ये इशू होता है। जैसे अभी क्या है कि डॉग का पूंछ नीचे हो गया तो इसका मतलब वो डरा हुआ है, ऊपर हुआ है मतलब गुस्सा है, हिल रहा है मतलब खुश है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। अब बहुत बार बॉडी लैंग्वेज भी पढ़नी होती है, बहुत बार डांटना पड़ता है। इट्स लाइक जिम लोग जाते हैं ना, बहुत लोग पर्सनल ट्रेनर हायर करते हैं, खुद से भी जाके कर सकते हैं, पर बहुत लोग तब भी पर्सनल ट्रेनर रखते हैं, हमेशा के लिए नहीं तो 1 महीना के लिए, ताकि उन्हें एग्जैक्ट टेक्निक्स का पता तो चले कि अच्छा ये ऐसे करते हैं, दिस इज द राइट टेक्निक। तो आप 2 महीना ट्रेनर रख के भी छोड़ सकते हो, बट आई एडवाइज 4 to 5 months आप कम से कम रखें, डॉग थोड़ा ट्रेन हो जाए, फिर आप कंटिन्यू करें ट्रेनिंग। तब तक आपने भी बहुत देख लिया, अच्छे से समझ लिया, उसका बिहेवियर समझ लिया, तो इजी होगा। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा। लेकिन एक ट्रेनर जो ट्रेन करेगा और आप जो ट्रेन करोगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा। इवन आफ्टर कि तुमने सीख लिया तब भी एक इट्स लाइक एक्सपीरियंस ना। एक शेफ का हाथ का पास्ता और घर का पास्ता में फर्क तो होता ही है, क्योंकि वो स्पेशलाइज है उसी चीज में, उसे फुल नॉलेज है, उसे पता है पार्मेसन, पार्सले, बेसिल कितना क्वांटिटी में क्या क्या जाना है। हम तो घर पे यार बेसिल नहीं है, तुलसी डाल दो, तो वहां पे वो तुलसी तो नहीं चलता, जुगाड़ लगाने में हम लोग लग जाते हैं। पार्मेसन नहीं है तो मोज़रेला डाल दो, तो वो सब में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हम लोग ट्रेनर रखते, ट्रेनर आई थिंक एक्सरसाइज भी करवाता होगा ना डॉग्स को, खिलाता है, दौड़ाता है। एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा डॉग्स के लिए। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कुछ ब्रीड्स के लिए, लाइक लैब्राडोर्स, वरना बहुत मोटे हो जाते हैं। जिसमें मतलब बॉडी में जिस भी डॉग में मसल कंटेंट ज्यादा रहेगा, उसके लिए तो आई थिंक एक्सरसाइज इज नेसेसरी। हाँ, हर ब्रीड के लिए नहीं होगा, बट कुछ ब्रीड के लिए होगा जो कि थोड़े से तगड़े हैं दिखने में। राइट, जैसे जर्मन शेपर्ड, हस्की, इन लोग को आपको थोड़ा दौड़ाना चाहिए। और
इवन लैब्राडोर में उतना मसल नहीं है, बट वो मोटा बहुत जल्दी होता है क्योंकि वो खाते बहुत है. लाइक लैब्राडोर्स, जर्मन शेपर्ड उतना नहीं खाता जितना एक लैब्राडोर खाता है. कुछ लैब्स, अब सब कोई अलग अलग होता है. कुछ लैब्स आप खाना जितना दे दो खाते रहेंगे. तुम आज उसको 3 टाइम्स खाना दे दो उल्टी कर देंगे, पर उनको वो कंट्रोल नहीं है भूख के ऊपर. तो इसलिए आई थिंक उसको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होगा, स्पेशली अगर उसमें मसल कंटेंट ज़्यादा है उस डॉग. हाँ, प्रोटीन इनटेक ज़रूरी है बहुत. तो वो स्ट्रांग भी रहेगा, अगर वो दौड़ेगा तो उसका बोन स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा. हाँ. तो जनरली गार्ड डॉग्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े दिखते हैं देखने में. उनका ब्रीड क्या होता है? जर्मन शेफर्ड होता है. ठीक है. तो और भी ब्रीड्स होते हैं. हाँ. इज इट सेफ टू मेक अ नॉर्मल डॉग इनटू अ गार्ड डॉग? हाँ, मतलब जो कि इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं दिखते, तो अगर उनको हम गार्ड डॉग बना दे तो कुछ यूज़ होगा? आई डोंट थिंक कुछ यूज़ होगा, क्योंकि लोग डरेंगे ही नहीं. पहली बात तो गार्ड का तो मतलब ही वही होगा ना कि थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगना चाहिए, बट इंटिमिडेटिंग नहीं हुआ तो फिर कैसे? फ़ायदा ही नहीं है, वो पर्पस ही नहीं सर्व होगा वो गार्ड डॉग का. इन इंडियन आर्मी और इन पुलिस डॉग द मैक्सिमम डॉग्स आर लैब्राडोर्स. अच्छा, जर्मन शेफर्ड भी तो होते हैं ना? जर्मन शेपर्ड्स भी होते हैं, पर उससे ज्यादा नंबर पे लैब्राडोर्स है. ओके. एंड ये बहुत कम लोगों को लगता है लैब्राडोर तो खेलने वाला डॉग है. हाँ, बहुत फ्रेंडली सा डॉग है. गार्ड डॉग कैसे बनेगा, वो बॉम्ब स्क्वाड डॉग कैसे बनेगा? Exactly. क्योंकि लैब्राडोर का जो स्मेलिंग पावर है, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके. ठीक है. देयर ट्रेनिंग इज दे आर वेरी इजी टू ट्रेन. आप जर्मन शेपर्ड मूडी है, अच्छा, उसको ट्रेन करना डिफिकल्ट है. लेकिन आप देखो डॉग शोज में सबसे इजीली जो ट्रेन रहता है लैब्राडोर. जर्मन शेपर्ड्स आर गुड, मतलब जर्मन शेपर्ड्स भी काफी ट्रेन्ड रहते हैं, बट आर्मी में मैक्सिमम डॉग्स आर देयर आर लैब्राडोर्स. और एक लैब्राडोर की ट्रेनिंग पे कितना खर्चा होता होगा, जस्ट इमेजिन, गेस. आई थिंक पर मंथ लैक्स में तो होता ही होगा यार. हाँ, मतलब 70,000 to 80,000 जस्ट वन डॉग. कभी कभी लाख रुपए तक पहुंच जाता है. ऑलमोस्ट 1 लाख पकड़ लो ऊपर नीचे करके. फॉर अ गार्ड डॉग. मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग. क्या स्ट्रीट डॉग को गार्ड डॉग बना सकते हैं? नॉर्मल स्ट्रीट डॉग को उठा लिया और उसको गार्ड डॉग में ट्रेन कर दिया, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, बिकॉज दे आर ऑल्सो ईजी टू बी ट्रेन्ड. बट आई थिंक उसको बचपन से लेके आना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा हो गया और आधा एज उसने स्ट्रीट पे निकाल लिया और फिर तुम उसको ट्रेन करने चले, तो नहीं होगा ना. एक्चुअली स्ट्रीट डॉग का क्या है, लाइफ स्पैन जो ब्रीड है इंडियन स्ट्रीट डॉग, वो शॉर्ट होगा. शॉर्टर है. उसका वो बाहर का वो खाता है, मतलब उनका जेनेटिक्स ही वैसा बन गया. हाँ. अच्छा, अनहाइजीनिक फूड की वजह से भी होता होगा. और अनहाइजीनिक फूड की वजह से भी होता है, कचरा वचरा की वजह से भी होता है. बट उनकी इम्यूनिटी इज मच स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर डॉग्स. स्ट्रीट डॉग का कुछ स्पेशल नेम है या स्ट्रीट डॉग ही है? ये मुझे नहीं पता, बट फॉर श्योर देयर इज अ स्पेशल ब्रीड नेम. एग्जैक्टली, कुछ तो होगा. हम लोगों ने नाम दिया इंडियन स्ट्रीट डॉग. ठीक है. अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना अमेरिकन बुल डॉग. हाँ, उसका साइंटिफिक नेम तो अमेरिकन बुल डॉग नहीं है, उसका साइंटिफिक नेम तो कुछ और ही है. ठीक है. बस हम लोग अमेरिकन बुल डॉग बोलते हैं. तो इस ब्रीड का भी पॉपुलर कॉमन नोन नेम इज इंडियन स्ट्रीट डॉग. बट उसका स्पेसिफिक जो ब्रीड नेम है वो कुछ होगा. वो हम लोग तुम नीचे कैप्शन में डाल डॉग. हाँ, वो अगर मिलेगा तो आई डोंट थिंक, बट विल सर्च. ठीक है. अगर मिल गया तो डाल देंगे, नहीं तो आप खुद सर्च कर लो भाई. वही कर लो यार. बट डॉग्स का फैसिनेशन जो है ना, मेरे को, आई एम नॉट अ डॉग ओनर, बट हाँ मेरे को डॉग से प्यार है. मेरे को जब दिखता है स्ट्रीट डॉग भी जब दिखता है तो ऐसा नहीं कि मैं उसको दूर हटाता हूँ. अगर वो आ रहा है तो अगर मुझे नहीं लगा कि वो काटेगा या थ्रेट नहीं लगा तो ठीक है, लेट इट कम. अगर कुछ बिस्किट है मेरे पास तो दे दिया स्ट्रीट डॉग्स को, ऐसा है. बट मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे भी कुछ ऐसा डाउट होता है कि अरे मैं रख लिया तो कैसे कंट्रोल करूंगा, उसको क्या चाहिए, क्या नेसेसरी चीज़ है, उसको क्या देना है नहीं देना. आई थिंक अच्छा एक चीज़ मैं एक और बढ़ने से पहले मैं हाँ, तो स्ट्रीट डॉग बाहर का खाता है, अनहाइजीनिक होता है, उसमें वर्म्स भी होंगे. घर के डॉग्स में वर्म्स होते हैं क्या नहीं होते, या चेकअप के बाद पता चल जाता है अगर होंगे तो उसको मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है? बिल्कुल. सो क्या है, घर के डॉग्स में भी वर्म्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स में भी वर्म्स होते हैं अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम.
इसीलिए डॉग्स के लिए डीवर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डीवर्मिंग इज इट्स अ मेड टैबलेट, वो खिलाया जाता है, उससे वर्म मर जाता है. देखो ह्यूमंस में भी वर्म्स होते हैं, डॉग्स में वर्म्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो एवरी 3 to 4 months या 5 months में एडवाइस किया जाता है कि आप जब आप रेगुलर चेकअप के लिए लेके जा रहे हो तो उसमें आप डीवर्मिंग वाला भी चेकअप करा लो. हाँ, डीवर्मिंग का टैबलेट लेने से क्या थोड़ा डॉग सुस्त हो जाता है, तो तभी कीजिएगा व्हेन यू नो कि अच्छा आप थोड़ा सा रिलैक्स डे जाने वाला अच्छा, है. क्या देख के पता चल सकता है कि डॉग्स में वर्म है? ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है सिम्टम्स की पता चले कि शायद अगर डॉग लेजी हो गया या नहीं खा रहा है कुछ? वो एक डॉक्टर ही बता पाएगा एग्जैक्ट सिम्टम्स. यूजुअली क्या है कि जैसे जोई का अगर वो उल्टी करने लग गया या खाना पीना में कुछ दिक्कत कर रहा है या एनी काइंड ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर कभी भी डॉग दिखाता है, तो फर्स्ट थिंग इज आप अपने वेट को इन्फॉर्म कीजिए कि पता है 3 दिन से मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा है. अगर कुछ भी नॉर्मल बिहेवियर से अगर हटके कुछ लगे, राइट, तो फर्स्ट थिंग यू शुड कोई भी, क्योंकि डॉग्स आर प्रोन टू लॉट ऑफ डिजीजेस. ठीक है, तो कोई इवन वो घर का डॉग होगा तब भी बहुत सारे डिजीजेस से प्रोन होता है, बहुत कुछ होता है. आप लाइक अपने घर का फ्लोर को, ये जो डीवर्मिंग का इशू है, हाँ, क्या चॉकलेट से होता है क्या? बहुत लोग ये डाउट होता है कि मैं चॉकलेट दे सकता हूँ? अगर चॉकलेट दिया तो कभी नहीं देना चाहिए एक डॉग के लिए. चॉकलेट इज कॉल्ड पॉइजन. ओके, व्हाई? बिकॉज उसमें मिल्क होता है इसलिए? मिल्क नहीं, जो चॉकलेट एलिमेंट है वही उनको सूट नहीं करता है. जैसे इंसान के लिए कुछ कुछ चीजें हैं विच इज नॉट सूटेबल, जो आपका बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता. सिमिलरली डॉग्स के लिए कॉफी, चॉकलेट, दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल. उन लोग के लिए एक तरह से मान लो केमिकल है. कॉफी भी बीन्स बनता है और चॉकलेट भी बीन्स से बनता है. हम लोग के लिए अजीनोमोटो बोलते हैं ना, जो हाँ अजीनोमोटो इतना सा आता है, ठीक है, आपको कोई एक चम्मच भर के बोल दिया अजीनोमोटो खाओ, आई थिंक वो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा फिर तो. सेम विद डॉग्स. ओके, आई थिंक चॉकलेट इज अ नो नो. चॉकलेट इज अ बिग नो नो फॉर डॉग्स. कॉफी इज अ बिग नो नो फॉर डॉग्स. प्यार में दे देते ना. सपोज मैंने चॉकलेट रैपर खोला, उसमें से चॉकलेट का एक टुकड़ा निकला और सामने आ गया तो खिला दिया. अल्कोहल इज अ बिग नो नो फॉर डॉग्स. बहुत लोग नो यंग में होते हैं कि अच्छा थोड़ा सा पिला दिया. अगर सपोज अगर गिर गया कुछ और वो उसको लिक कर रहा है, सपोज अल्कोहल गिर गया, कुछ गिर गया और लिक कर रहा है, कुछ भी थोड़ा बहुत केचप अगर गिर गया, हम लोग जनरली केचप ही खाते हैं, थोड़ा सा अगर खा लिया तब तक रोक लिया, ठीक है. पर ज्यादा अगर मीठा ले लेता है, मीठा इज आल्सो, अच्छा, स्वीट इज आल्सो नॉट गुड ना. स्वीट इज आल्सो नॉट गुड. स्वीट इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी इट इज ओके. चीनी अगर चला गया, शुगर अगर चला गया उसमें थोड़ा सा ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसको, बट नॉट अगर वो मिठाई अगर मिठाई दिख गया और मिठाई खाने अगर वो लिक करने लगा, दैट इज नॉट गुड. हाँ, अगर मान लेते पूरा वो 2 केक खा गया, ठीक है, तब आपको एक बार अपना डॉक्टर को बोलना चाहिए कि भाई केक में क्रीम होता है, दैट इज नॉट गुड. एंड मिल्क भी आप डॉग्स को मिल्क दे सकते हैं. व्हाट अबाउट ऑयल्स, मतलब एडिबल ऑयल्स, जैसे घी हो गया या कुछ ऐसे कुछ रिफाइन ऑयल हो गया, जिसमें खाना बनता है. हाँ, मैक्सिमम डॉक्टर्स हैव अ वेरी बिग नो फॉर ऑयल, लाइक नॉट इवन अ ड्रॉप. कुछ डॉक्टर्स कहते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी में ऑयल होना चाहिए. जैसे घर का खाना अगर डॉग खा रहा है और उसके लिए नॉन वेज है, फॉर एग्जांपल चिकन है, तो चिकन बॉइल्ड होगा या थोड़ा सा हल्का ऑयली हो सकता है डॉग्स के लिए? देखो, मैं जो फॉलो करता हूँ, आई डोंट गिव एकदम ऑयल, मतलब देता हूँ तो 2-3 ड्रॉप्स जो नाम का होता है, बिकॉज क्या है, ऑयल अगेन इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम, बट आई फील कि थोड़ा डाइजेशन को ईज तो करता ही है ऑयल. मतलब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं क्या? नहीं, मैक्सिमम डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड करते हैं. कुछ डॉक्टर्स, आई डोंट थिंक वेट के पास अगर तू लेके गया तो वो रिकमेंड करेंगे. कुछ वेट्स ने मुझसे कहा है कि आप ये वाला ऑयल, कोई पर्टिकुलर ऑयल आप ये क्वांटिटी में दो. कुछ वेट्स ने ये कहावत भी सुनते हैं ना बहुत बार कि कुत्ते को घी कभी हजम नहीं होता. हाँ, बिल्कुल, इट इज लिटरली वो ट्रू है. इट इज ट्रू, इट इज एक्चुअली ट्रू. कुत्ते को घी कभी हजम नहीं होता, एंड इट इज एक्चुअली ट्रू. दूध भी बहुत सारे डॉग्स को हजम नहीं होता, कुछ को हो जाता है. उसमें भी क्या है, कभी भी गाढ़ा दूध नहीं देना चाहिए, पानी मिला के. फिश दे सकते हैं, बिल्कुल. फिश, चिकन, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ मीट इज गुड. नहीं, जैसे मटन इज नॉट कंसिडर्ड दैट गुड फॉर डॉग्स. चिकन इज कंसिडर्ड द बेस्ट नॉन वेज फॉर डॉग्स. चिकन, क्योंकि वो लो फैट होता है,
प्रोटीन कंटेंट प्रोटीन ज़्यादा होता है। कुछ डॉक्टर्स सोयाबीन भी खिलाने बोलते हैं, कुछ डॉक्टर्स वही सोया चंक्स, कुछ डॉक्टर कहते हैं सोया चंक मत खिलाओ, कुछ लोग पनीर खिलाने बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं मत खिलाओ। पनीर से तो फिर वो मिल्क से ही आ गया ना। हाँ, पर अब क्या है कि सब अलग अलग, मैंने जितने लोगों से बात की है अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग मानना है। तो मैं अभी जिस डॉक्टर को फॉलो कर रहा हूँ उसी के बातों को मानता हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे ठीक नहीं लगती, जैसे एक डॉक्टर ने कहा कि आप क्या आप इसको रोज आप चिकन देना चालू कर दो, ठीक है? अच्छा, खाने के लिए। अभी क्या है, मेरे लिए उतना फीजिबल नहीं है मैं रोज इसे अच्छा क्वांटिटी में चिकन खिलाऊं, क्योंकि इसने बचपन से चिकन नहीं खाया। आप मान लो ही इज अ वेज डॉग। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जब हम लोग जिम जाते हैं तो फिर हर दिन वी नीड एटलीस्ट 300 ग्राम्स 400 ग्राम्स ऐसा कुछ होता है ना कंटेंट चिकन का। तो उसमें हर दिन एक तुम्हारा अमाउंट फिक्स होता है कि आज मैं मतलब मेरे को इतना खर्चा करना है अपने ऊपर चिकन के लिए 3 टाइम फॉर 3 मील्स। तो वैसे डॉग्स के लिए भी होगा, उसके लिए भी डेली इतना अमाउंट ऑफ चिकन चाहिए, तो उस पर एक जाएगा। एंड 99% डॉक्टर्स कहते हैं चिकन खिलाओ। कुछ डॉक्टर्स है जो कहते हैं ज़्यादा नॉनवेज भी नहीं खिलाओ। आप क्या वेजिटेबल खिला सकते हैं उसको? बिल्कुल, जितना। अब क्या है कि बहुत सारे डॉग कुछ चीज़ नहीं खाते, कुछ डॉग फ्रूट्स भी खाते हैं, कुछ डॉग्स को केला बहुत पसंद है। अच्छा, कुछ डॉग्स जैसे जोई सब कुछ खाता है बट वो केला नहीं खाता। अच्छा, फ्रूट्स में डॉग्स क्या प्रेफर करते हैं? मोस्टली केला, दे लव केला, क्योंकि मीठा भी होता है एंड उन लोग दे लव मीठा। एवरी सॉफ्ट भी होता है केला। आई थिंक केला इज अ गुड फॉर्म ऑफ फूड फॉर डॉग्स। ज्यादातर डॉग्स प्रेफर करते हैं कुछ च्यूई टाइप का हो ना, दैट्स व्हाई चिकन दे लव, बिकॉज उसको चाहिए, दे आर मेंट टू हैव नॉनवेज, दे आर बिल्ट इन दैट वे, दे कैन यूज दैट टीथ दे हैव, राइट। इसीलिए तो डॉग्स का। अच्छा, एक और इशू होगा कि सपोज मैं डॉग के साथ रह रहा हूँ, तो मेरा स्लीप साइकिल और डॉग का स्लीप साइकिल विल इट बी सेम और इट विल बी डिफरेंट? मैं इसके लिए थोड़ा सा लंबा एलैबोरेट कर रहा हूँ। व्हेन यू गेट अ डॉग फॉर योरसेल्फ, यू आर एक्चुअली गेटिंग अ न्यू फैमिली मेंबर, अ न्यू बेबी, ठीक है? तो अभी क्या है, वो बेबी को भी आपके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, आपको भी बेबी के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। स्लीप साइकिल ये वो एडजस्ट हो जाते धीरे धीरे। जैसे पहले जोई को सुबह 5 बजे सुसु जाना है तो जाना है, अभी वो धीरे धीरे 5 का 8 हो गया, 7:30 हो गया। तो क्या कि मुझे तो रोज सुबह 5 बजे अब नहीं उठना पड़ रहा है ना, कभी 7 बजे उठा रहा है, कभी 7:30 बजे उठा रहा है। मतलब ऑन एवरेज डॉग्स कितने घंटे सोते हैं? 10 से 12, ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है। ओके, डिफर्स, मतलब अलग अलग ब्रीड अलग अलग। जैसे चिवावास कम सोते हैं, लैब्राडोर ज्यादा सोते हैं, शेपर्ड्स भी उतना नहीं सोते। जैसे ह्यूमंस के लिए 8 घंटा इज ऑप्टिमम। हाँ, डॉग्स को रेस्ट देना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए। और आप अगर एक डॉग ले रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम दे रहे हो। ऐसा है क्या कि डॉग्स सिर्फ रात को सोते हैं या दिन को भी? दिन को भी बहुत ज्यादा सोते हैं। डॉग्स don't have a fixed sleep cycle. मतलब they are not just lying down, मतलब वो they are sleeping, completely sleep। घर टू घर डिपेंड करता है एक्चुअली, वो पूरा माहौल के ऊपर, कोई फिक्स बिहेवियर नहीं है। मैं ऐसे डॉग्स को भी देखा हूँ, वो ऐसे ट्रेंड है कि वो घर घुसने से पहले अपना पाव खुद धोएंगे। वहाँ पे उसके लिए ट्रे रखा है, उसमें पाव डिप करेगा, फिर पोंछेगा। उसको पता है कि कैसे साफ रखना है अपने आप, ठीक है? फिर वो आएगा, ठीक है, फिर उसको बोल दिया उस रूम में जाओ तो चला गया, वापस मुड़ के भी नहीं देखेगा। इधर आओ, इधर आके बैठो, बैठ गया। अच्छा, सोफा के नीचे चला जाओ, सोफा के नीचे चला जाओ, चला गया। खाना रखा है, नहीं खाना है, 2 घंटा तक पड़ा रहेगा, नहीं खाएंगे, अभी खाओ तभी खाएंगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग पीपल हैव गिवन टू देयर डॉग्स। ह्यूमन बिहेवियर से भी वो सीखता होगा ना, देख देख करके। अलग अलग डॉग की अलग अलग वो है, बहुत एक जैसे एनिमल कम्युनिकेशन का मानना है। क्या अगर डॉग ओनर सैड है तो डॉग भी सैड होगा, या डॉग ओनर अगर हैप्पी है तो डॉग भी हैप्पी होगा? बिल्कुल, ऐसी चीजें भी होती है। एक लेजी इंसान का डॉग भी लेजी हो जाता है ओवर टाइम, एक एक्टिव इंसान का डॉग भी एक्टिव हो जाता है ओवर टाइम। वो देख के अडेप्ट हो जाएगा उसके हिसाब से, एंड दैट इज समथिंग बायोलॉजिकल, मतलब यू अडेप्ट विथ योर सराउंडिंग्स। इट हैपेंस विद ह्यूमंस आल्सो कि मान लो अगर घर में 2 भाई हैं,
एक भाई बहुत एक्टिव है तो दूसरा वाला भी इतना नहीं होगा बट हो जाएगा, थोड़ा बहुत देख मतलब वो करके, हाँ। देखते आप अगर आप कॉलेज जाते हो, जब लोगों आसपास लोग पढ़ रहे होते हैं तभी तो लगता है अरे मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा। सराउंडिंग से इम्पैक्ट तो पड़ता ही है अपने एनवायरनमेंट से, डॉग्स के लिए भी। आई थिंक ये जो इश्यूज है ना, बहुत ही लगता है कि बहुत सिंपली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि जिसको नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कर पाएगा। ये एक है, आप अगर एक डॉग ले रहे हो ऐसे मत सोचना कि बस डॉग ले लिया मैंने। अच्छा, डॉग लेने से पहले पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए या डॉग लेने के बाद वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे? नहीं, डॉग लेने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ों का बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट नहीं खिलाना है, फॉर एग्जाम्पल डीवर्मिंग कराते रहना है, वो आपको वेट ही दे पाएगा। नॉर्मली पेट कहाँ से ओन करना चाहिए हमें? देखो, अब बहुत लोग स्ट्रीट डॉग्स अडॉप्ट करते हैं विच इज़ वेरी गुड। बहुत लोग केनल क्लब, रजिस्टर्ड क्लब से लेते हैं, बहुत लोग लोकल ब्रीडर से लेते हैं। आप अगर आपको ब्रीडिंग करवानी है, लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि नो मैं जनरेशन जाऊँ, आई वांट अ हेल्दी डॉग, तो आप केनल क्लब से लेते हो तो क्या है, डिजीजेस के चांस कम रहते हैं, उसके फ्रैक्चर्स एंड ऑल के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ अगर बाहर से कुछ अगर वो डॉग्स को कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा तो जनरली स्ट्रीट डॉग्स पे ही पड़ेगा मोस्टली, वरना ऐसे अगर स्पेसिफिक अगर आप किसी स्टोर से डॉग लेने जाओ जहाँ पे, तो आई डोंट थिंक वहाँ पे इतना कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ, मतलब अब वो लोगों के ऊपर कुछ एक प्रोसेस भी तो होता होगा ओन करने के समय। देखो, लीगली यू आर सपोज टू सबमिट अ लेटर टू योर लोकल पुलिस स्टेशन। अच्छा, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डॉग नाउ। अगर वो किसी को काटता है, उसको कुछ लॉस हुआ, यू आर सपोज टू पे। बट नॉट फॉर स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी होता है। इफ यू आर हैविंग अ पेट डॉग इन योर हाउस, अच्छा, कोई भी पेट इन जनरल, कोई भी पेट, नाउ यू आर द रिस्पॉन्सिबल ओनर। अब वो पेट डॉग किया, उसको तो जेल में नहीं डाल सकते, वो किसी की जान ले लिया, किसी को हर्ट किया, तो उसका सजा आपको मिलेगा। अभी रिसेंटली इधर पास में एक बिल्डिंग में केस हुआ था, एक रॉटवाइलर ने एक डॉक्टर का हाथ को अटैक कर दिया था। क्यों, क्या समझ नहीं आया, द लेडी कुड नॉट कंट्रोल द डॉग, तो उस डॉक्टर ने केस कर दिया उस डॉग के ओनर पर। 7.5 लाख रुपया उसे भरना पड़ा डॉक्टर को एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो डॉक्टर था, सर्जरी नहीं कर पा रहा था। आई थिंक नॉट वेल ट्रेन्ड होगा। एग्जैक्टली, नॉट वेल ट्रेन्ड, नॉट वेल ट्रेन्ड। यू आर सपोज टू बी अवेयर ऑफ अ डॉग्स मूड, बिहेवियर, कि उसे परेशानी है, ही इज नॉट कंफर्टेबल, यू हैव टू ट्रीट हिम लाइक अ किड। उसे कंट्रोल में भी रखना है, उसे फ्रीडम भी देनी है, बट उसके साथ साथ उसे बहुत समझना भी है। इट्स नॉट अ इजी थिंग, इट्स नॉट अ, मतलब आपको खुशी मिलेगी। मतलब एक ह्यूमन बेबी को किस तरीके से बड़ा करते हैं, सेम प्रोसेस गोज विद द डॉग्स। हाँ, या कोई भी पेट, कैट भी होता है किसी किसी के पास। ह्यूमंस का क्या है, 5 साल बाद यू कैन लेट देम मोर फ्री। डॉग्स का क्या है, आपको थ्रू आउट, बिकॉज दे कांट टॉक, आप हमेशा ऑब्जर्व करते रहो कि वो अभी कैसा है, अभी कैसा है, अभी कैसा है, एंड वो अपने आप हो जाता है। बिकॉज दे कांट टॉक, दैट इज वाई दे आर वंडरफुल। बात कर पाते तो हम लोग का झगड़ा ही हो जाता, गाली गलौज हो जाती। That's why it is called unconditional love. Unconditional. Human love is mostly conditional, except for parents. बाकी तो बाहर के तो conditional ही होते हैं, कोई भी हो। That is also a very interesting topic. We'll cover someday. For sure. तो एक last and final question, जो भी for new owners, हाँ, according to you, कौन सा breed होगा जो ओन करना चाहिए? फर्स्ट टाइम ओनर्स है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट दे वांट टू ओन अ डॉग, तो कौन सा ब्रीड होगा जिसको वो इजीली कंट्रोल भी कर सके, जिसको वो इजीली समझ भी सके, एंड वो फ्रेंडली भी रहेगा, इतना थ्रेटनिंग भी नहीं लगेगा, एंड इन ऑल पॉसिबल वेज वो आपके साथ अच्छे से रह पाएगा? इनिशियली मैं तो इनिशियल ओनर्स को रेकमेंड करूंगा नॉट टू गो फॉर हस्की, क्योंकि हस्की इस क्लाइमेट का है ही नहीं। हस्की लिव्स इन कोल्ड, राइट, ठीक है, थोड़ा ज्यादा फरी भी होगा। बहुत लोग नए नए हस्की ले लेते हैं अच्छा, इंडिया में हस्की ओन करते हैं लोग?
बहुत सारे कोलकाता में मैंने कम से कम 50-60 हस्कीज देखे। दे विल ऑलवेज नीड कोल्ड एनवायरनमेंट ना, एसी में रहो। एग्जैक्टली, इसीलिए इरिटेट हो जाते हैं, इसीलिए और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे वो वेदर नहीं है, उनका फर बड़ा बड़ा है, उन लोग को गर्मी लगती रहती है, उनको आप एसी में रखो, उनका खाना पीना नॉनवेज कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उनका मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है। तो इनिशियली सबसे इजी तो मैं कहूँगा इज लैब्राडोर अकॉर्डिंग टू मी ना, डिपेंड्स। स्पिट्स भी बहुत लोग ले लेते हैं, बट स्पिट्स इज अगेन नॉट अ वेरी इजी डॉग। Labrador is someone, Labrador, Golden Retriever, these are the breeds I recommend. Beagle भी बहुत जंपी होते हैं, कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। बीगल या शिट्जू बहुत लोग ओन करना चाहते हैं, वो क्यूट सा होगा, क्यूट सा डॉग होगा, क्यूट सा पपी होगा। शिट्जू, लैब्राडोर, these are easy to handle dogs, I'll say. स्ट्रीट डॉग is a very स्ट्रीट डॉग अगर वो सिंस बर्थ अगर आपके पास है, बिल्कुल। बड़े होने के बाद तो आप घर पे नहीं रख पाओगे, कोई सीन नहीं है, बिकॉज वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर एडजस्ट भी कर पाएगा तो मैक्सिमम टाइम नीचे घूमेगा। स्ट्रीट डॉग हुआ तो उसको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होगा, एक्स्ट्रा मेडिकल सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि वो ही कम्स फ्रॉम द स्ट्रीट ना। तो उसका कुछ फर का इशू हो सकता है, या कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी इशू, क्योंकि वो बाहर से रह के आया, अभी वो घर का खाना खाएगा तो इट इज़ डिफरेंट। एक काम करता हूँ, मैं पूरा एक बेसिक ब्रीफिंग कर देता हूँ कि एज अ नॉन डॉग ओनर को क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम ओनर क्या क्या पता होना चाहिए, मतलब रफली ये सब पॉइंट्स पे अगर आप नोट कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फॉर अ फर्स्ट टाइम ओनर, फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, एक तो मेक श्योर आप वैक्सीनेशन करवाओ, उसको आप स्किप नहीं करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, यू आर रेडी टू गिव इन टाइम। ऐसा नहीं कि आपने एक शो पीस खरीद लिया या एंटरटेनमेंट खरीदा है और यू adopted an entertainment. No, it's a new family member born in your family. तो आपको उसे उतना ही वक्त देना होगा और तभी आपको बदले में उतना लव मिलेगा। तीसरा, there are lot of things expenses से related, आप 3K per month 2.5K per month में भी सर्वाइव कर सकते हो, आप 15K का मंथ तक का भी बजट में जा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अपने डॉग के ऊपर स्पेंड करना चाहते हो। पांचवा, कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है, जैसे आप अपने घर का फ्लोर पे आप फिनाइल नहीं यूज़ कर सकते, आपको यूज़ करना होगा कुछ अलग अलग वो फ्लोर क्लीनर्स, क्योंकि उससे उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाती है। कोई भी हार्श केमिकल आप नहीं यूज़ कर सकते फ्लोर पे। मतलब जस्ट इमेजिन आपका घर में कितने चेंजेस होने वाले हैं। अब आपके साथ साथ आपका डॉग का भी खाना बनेगा, आपको रोज सुबह सूसू के लिए लेके जाना होगा, पॉटी के लिए लेके जाना होगा। इनिशियली रेडी रहना होगा कि वो सूसू पॉटी घर पे करे, उसे साफ करना होगा। कुछ दिन बाद वो ट्रेन हो जाएगा, बाहर करने लगेगा। आपको इनिशियली डॉग ट्रेनर रखना होगा, खुद ट्रेन करना होगा, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, एटलीस्ट 2 months के लिए तो आपको ट्रेनर रखना पड़ेगा। उसके बाद कभी कभी वेट्स विजिट, कभी कभी ट्राई करके सोशलाइज कराना होगा। आप अगर डॉग लवर नहीं हो तो थोड़ा सा सोचो बिफोर टेकिंग अ पेट। डोंट टेक इट बिकॉज सबको के पास पेट है या आपके फ्रेंड्स के पास पेट है। अचानक से एक दिन सोचा कि पेट रखना चाहिए, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज़ इट्स अ लाइफ, इट इज अ लाइफ। एंड और बेसिक चीज़ें कुछ है, टिक्स होते हैं डॉग्स को, कीड़े होते हैं उनके शरीर में, उसके लिए आपको ध्यान रखना होता है, चेक करते रहना होता है। अच्छा, उसके हेयरफॉल होते हैं, हेयरफॉल अगर उड़ के खाने पे गए, अगर तुम साथ में खा रहे हो तो उड़ के जाता है। इफ यू आर नॉट, यू टू मेक श्योर यू आर नॉट एलर्जिक टू डॉग हेयर। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं। फिर डॉग को बहुत ध्यान रखना होता है, कुछ उल्टा पुल्टा खा ना ले, कभी कुछ ज़्यादा कुछ मीठा खा लिया या ज़्यादा कुछ केचप खा लिया या ज़मीन पे अगर कुछ गिर गया बाय चांस, कुछ भी खा लिया, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक लोकल वेट के साथ हमेशा टच में रहना चाहिए इमरजेंसीज के लिए। तो कुछ सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका काफ़ी वक्त जाएगा, एनर्जी जाएगा, बट इट इज़ वर्थ इट। मान लो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो वेकेशन पे, तो डॉग्स को छोड़ना तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि अगर आप छोड़ तो नहीं सकते हो, अकेले तो नहीं छोड़ के जा सकते हो ना घर पे बंद करके। घर पे नहीं, तो उसके लिए डॉग क्रैशेज होते हैं। अच्छा, डॉग क्रैशेज एक तरह का डॉग का स्कूल हो गया, आप पकड़ लो, डॉग प्ले हाउस। तो उसमें आप अपने डॉग को छोड़ दो। बहुत बार
ऐसे न्यूज़ में देखते हैं हम लोग कि डॉग बालकनी में बंधा है और घर पे कोई नहीं है, 7 दिन हफ्ते भर में घर पे कोई नहीं है और डॉग बालकनी पे वो चिल्ला रहा है, बात कर रहा है। ये हो गया पूरा केयरलेस फैमिली का। इसीलिए मैं कहा इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इट्स लाइक लीविंग अ ह्यूमन बेबी अलोन और घर पे कोई नहीं है, सेम चीज़ पूरा। आपको कम से कम आप डॉग क्रैशेस का भी कनेक्ट रखो। क्रैशेस क्या है? डॉग हाउसेस है, वहाँ पे आपको डॉग को खाना देते हैं, पीना देते हैं। जैसे हम लोग के पास फरी टेल्स करके है, इट्स अ गुड क्रैश। बहुत लोगों का मानना होता है क्रैश में डॉग को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला जाता, तो वो आपको फुल जांच पड़ताल खुद से करनी है। ऑब्वियसली वहाँ तो प्रोफेशनल लोग ही रहते होंगे ना। हाँ, जो प्रोफेशनल है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस्ड है। अभी क्या वो उनके डॉग्स नहीं है ना, तो बहुत लोगों को लगता है यार आपके पास 1 साल तक आपका डॉग रहेगा, आपको इतना लगाव हो जाएगा, आप ऐसे कैसे अपने बच्चे को 1 हफ्ता के लिए किसी और के पास छोड़ के तो नहीं जाओगे। जाओगे तो बहुत सोच समझ के। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वंस अ मंथ आप अपने डॉग को अपना नियर बाई क्रैश में भेजो। आप उसका बिहेवियर चेक करो, उसको एक हैबिट भी हो जाएगा, उसको एक थोड़ा बाहर निकलने का भी हैबिट, ताकि कभी आपको जाना पड़े तो उसको पता है अच्छा ये वाला जगह तो मेरा नोन जगह है, चलो मैं इधर ही चला। सेकंड होम। हाँ, थोड़ा प्लेग्राउंड्स उसको ड्राइव पे लेके जाओ। एक दिक्कत हो जाएगी, कैब्स डॉग अलाउ नहीं करते बहुत सारे, ओला उबर्स दे डोंट अलाउ डॉग्स। येलो टैक्सी भी कभी कभी अलाउ करते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो व्हीकल में एक इशू होता है, अगर आपके पास कार नहीं है तो घर पे अगर पर्सनल व्हीकल है तो उसमें भी डॉग स्टिकर लगाना पड़ता है ना, मतलब ये पता करने की ये पेट ओनर है, ऐसा कुछ। लीगली देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। ओके, ठीक है, लीगली देयर इज रिक्वायरमेंट। और एक और इशू, अगर आप मान लो घर पे गाड़ी में आप डॉग लेके गए हो शॉपिंग करने को, फॉर एग्जांपल डॉग को आपने गाड़ी पे छोड़ दिया और आप शॉपिंग कर रहे हो, हाँ, और शीशा बंद है, गाड़ी पूरा बंद है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। 10 मिनट तक के लिए इट्स फाइन, उससे ज़्यादा इट्स सफोकेटिंग फॉर एनी ह्यूमन। आप किसी इंसान को बंद कर दो गाड़ी में, 10 मिनट बाद। और ऐसा भी नहीं कि सफोकेटिंग नहीं होगा ये सोच करके मैंने एसी ऑन कर दिया और गाड़ी बंद कर दिया, मतलब लॉक लगा दिया डोर। वो काफ़ी अटेंशन सीकिंग क्रीचर्स होते हैं मेनली, एंड उन्हें ऑल टाइम एक चाहिए अपने साथ कोई ह्यूमन टच। तो थोड़ा बहुत अगर आसपास घूम रहा होगा तो थोड़ा चाहिए होगा, तो वो परेशान करना हो गया एक तरह से, क्यों परेशान करे फालतू का। आई थिंक दैट इज़ अ गुड टॉपिक। श्योर, मेरे लिए भी स्पेशली, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था इससे पहले इतना कुछ। एक पेट को पालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए। इट सीम्स ईजी बट इट इज़ नॉट। इट्स लाइक इट्स अ चाइल्ड बेसिकली। अ पेट इज़ अ चाइल्ड अगर आप उसको रख रहे हो अपने साथ। थैंक्स साहिल, गुड कॉन्वर्सेशन। मेरे लिए स्पेशली ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था। You actually got to know a few more things ना। मैं तो क्वेश्चंस प्रिपेयर रखा था, बट ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा अपना पर्सनल भी कुछ क्वेरीज था जो मैं अभी क्लियर किया। अच्छा, एज अ बेसलेस पर्सन और कोई क्वेरी बाकी है, मतलब फ्रॉम आई थिंक यही डर होता है ऑब्वियसली लोगों का कि किसी घर पे गए और वहाँ पे डॉग है तो कैसे बिहेव करना है, और अगर खुद ओन कर रहे हो तो उसका फर निकल के खाने पे ना उड़ के गिर के जाए। कुछ अगर घर पे कुछ गिर गया ज़मीन पे तो वो ना चाटे डॉग। नमक नहीं देना है, और अगर आपके बेड पे अगर सो रहा है तो इज इट द इशू। तो ये सब था मेरे को पर्सनली, आई थिंक। तो नाउ इट्स सॉर्टेड, नाउ इट इज कंप्लीटली सॉर्टेड आउट। कूल है, राइट? ओके, दैट्स इट, राइट? बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन, हैव अ डॉग डे, हैव अ डॉग possum day possum day